प्यारे बाल उठ मेरे चांद उठ मेरे लाल। हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आप सबकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। तो गाइज़, मेरा ये ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के लगभग इस टाइम बज चुके हैं 6। तो आजकल थोड़ा सा हमें सुकून है कि तिज़ रेज़ा के पापा की जो बीमारी है ठीक हो रही है। ये फुल रिकवरी पर हैं अभी, और अभी ये सोए हुए हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले हल्का फुल्का यहाँ पर बेड जो मैंने ठीक कर दिया, और सबसे पहले आंखों पर मार लेंगे चींटे। तो इस टाइम तो सुबह ना ठंडी ठंडी हवा में घूमने को मन करता है। गर्मियों में तो बिल्कुल भी अंदर तो मन करता है कि अंदर बिल्कुल ना रहें। तो सबसे पहले मैं उठकर जो आज डाल दूँगी चिड़ियों को दाना। तो मेरे आंगन में चहचहाती हुई चिड़ियाँ सुबह सुबह मेरे को बहुत सुकून देती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इनके बीच में बैठती हूँ और बरामदे में जैसे बैठती हूँ ठंडी हवा में ना। कई बार मैं यहाँ पे योगा करती हूँ, जैसे टाइम लगे वैसे कई एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो इन चिड़ियों को मैं दाना डाल देती हूँ, और चिड़ियों की चहचहाहट से मेरा सारा घर आंगन जो देखिए गूंज उठता है। तो आज मैंने इनको नमकीन डाली है। कल के थोड़े चावल थे वो ये खा रही थी। ये चपाती के टुकड़े टुकड़े कर दो छोटे छोटे, तो वो बहुत अच्छे से खाती हैं, और ये नमकीन बहुत अच्छे से खाती हैं। तो मैंने नमकीन और एक मीठा सा बेसन का लड्डू था वो डाल दिया मैंने। तो मैंने बड़ा सा पानी का गिलास लिया। सुबह ये आधा लीटर का गिलास है, लगभग मैं एक बार में पी लेती हूँ। और उतनी देरी में पानी पी रही थी और दूध वाले अंकल भी आ गए। तो इनसे हमने दूध 1.5 किलो के करीब दूध लगाया हुआ है। तो आपको पता है कि दूध, घर के दूध से मैं मलाई, माखन और घी जो कर लेती हूँ। तो सुबह के बहुत सारे काम करने के बाद जो वो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना जो वो शुरू कर दिया था। देखिए एक झाड़ू गाला का झाड़ू है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये लंबा सा गाला का झाड़ू है जो कि मैंने लिया है ये स्मार्ट बाज़ार से। मिला तो ये महंगा 350-400 तक है ये, पर ये है कि जो भी जाले वगैरह होते हैं इसको आप लंबा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए बहुत लंबा हो जाता है। बेड के नीचे भी इसको अच्छे से जो झाड़ू इसका चला जाता है ये, और झाड़ू अच्छे से लग जाता है इसका बेड के नीचे से भी, और ऊपर के भी जाले वगैरह आप इससे बड़ी ईजिली साफ़ कर सकते हो। तो ये एक्सटेंडेबल है, मतलब छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। तो अंदर का झाड़ू यहाँ पर फिनिश हो चुका था, और बाहर लगा रही हूँ झाड़ू। आजकल बरसात है ना, तो बरसात में ये बड़ा मज़ा रह रहा है कि बहुत कम डस्ट हो रही है ना, और बस हल्का फुल्का ही वो होता है कूड़ा, पर ये होता है कि जाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो गाइज़, आज मैंने इस साइड का झाड़ू आपको दिखाया। तो देखिए यहाँ पर वैसे पौधे तो बहुत अच्छे हो गए हैं ना मेरे यहाँ पर इसमें बरसात में, पर देखिए कितनी अच्छी एलोवेरा हो गई है। और सारी यहाँ पे जो तुलसी थी वो भी मैंने जो वो तुलसी और भाबड़ी जो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया पिछले वीडियो में। मैंने यहाँ से काट ली और वो सुखाने के लिए अभी तक रखी है मैंने। अभी तक वो पीसी नहीं, अभी वो अच्छे से इसको सुखा लूँगी। धूप में नहीं सुखा रही मैं, एक बार मैंने हल्की धूप में डाला था बाहर स्टैंड, क्लोथ स्टैंड के साथ लगा कर। हुआ सवेरा उठ मेरे प्यारे, छुपा चांद है तारे सारे, गया अंधेरा हुआ उजाला, सिर सूरज ने देख निकाला, जागे पक्षी शाखों ऊपर, लगे छोड़ने सब अपने घर, खाओ उठकर दही और रोटी, जाओ पढ़ने लेकर पोथी, माता कहे प्यारे बाल उठ मेरे चांद उठ मेरे लाल। ये सारी पहली यही कविता है। ले जी, पहली री कविता सुनाई थी डैडी ने, पूरे रूम में सफाई कर रहे डैडी, पहली री कविता ना सुनाई थी। तो गाइस, डैड जी से अभी आपने सुनी ये पहली क्लास की कविता इनकी, जो इन्होंने फर्स्ट क्लास में लर्न की हुई है, और अभी 85 ईयर के हैं ये मेरे ससुर जी, और बहुत ही एक्टिव हैं। पूजा रूम का सारा, पूजा की साफ़ सफाई और पूजा का जो पूजा वगैरह, ये भगवत गीता वगैरह पढ़ते हैं, यही करते हैं सारे काम। जब ये वैसे ये इनके तीजल रेज़ा के पापा जो हैं वो करते हैं, और ये बीमार हो गए हैं तो अब डैड जी करते हैं, क्योंकि इनको शुरू से ये पूजा वगैरह में, हमने बाहर बाबा बालकनाथ का मंदिर भी डैड जी ने बनाया हुआ है, तो ये सारा पूजा वगैरह का काम संभाल लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम पूजा रूम में बहुत माथा वगैरह टेकती हूँ, और बाकी ये सारा कुछ कर लेते हैं। मेरे को झाड़ू वगैरह, झाड़ू पोछे का काम वो भी हो जाता है।
तो यहाँ पर गाइस मैं घर बना रही हूँ करेले। तो करेले में बनाने का मेरा ये है कि मैं कुछ भी इसमें ना कोई नमक लगा के नहीं रखती हूँ, कोई रगड़ के नहीं रखती हूँ। इनको बाहर का छिलका सब खाने योग्य यूज़ होता है। मतलब ऐसे इस तरीके से जब मैं करेला बनाती हूँ तो ज़्यादा कड़वा भी नहीं बनता है, नॉर्मल करेला जो बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। मतलब अब तो बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए और अब ये भी करेला जो बड़ी आसानी मतलब बड़े अच्छे से खा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं मसाला भर रही हूँ आजकल। देखिए इसको मैंने ऐसे बिल्कुल खाली कर लिया। जो पीलर होता है ना आलू छीलने वाला, उस पीलर से मैंने बिल्कुल अंदर से मसाला इसका निकाल लिया है। और अभी ये तेल डाल दिया। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला है मैंने। वैसे मैं बहुत कम तेल में सब्ज़ी बनाती हूँ, पर करेले थोड़े ज़्यादा थे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल दिया। और अभी इसको ऐसे ही पका लूँगी ज़्यादा। अभी करने वाले तो कई फ्राई भी कर लेते हैं, पर करेले फ्राई करके खाएँ तो करेले खाने का फ़ायदा क्या। बहुत सारी रेसिपीज़ भी मेरे को दिखती हैं, यूट्यूब पर भी दिखती हैं कि ये फ्राई करके करेला बहुत अच्छा लगता है ये वो। पर फ्राई करके अगर आपने हेल्दी चीज़ें खाई तो क्या खाया फिर। तो यहाँ पर करेले फ्राई करने के लिए डाल दिए थे। और बाहर जो वो तेज़ल कर रहा था अपना एक्सरसाइजेज। वो चिड़ियाँ जो मेरी वो लगी हुई थी नमकीन खाने में, जब मैं शूट कर रही थी तब नहीं आ रही थी। और उसके बाद ये जब मैं अंदर चली आती हूँ ना, तब ये सारा आंगन भर जाता है और बहुत चहचहाट करती है ये। तो यहाँ पर मैं करेले का मसाला बनाने में लगी हुई हूँ और तेज़ल ने हैंडपम्प का पानी भर लिया। तो ऐसे स्मायरा आपने देखा है कि स्मायरा मेरी हेल्प कर रही थी। स्मायरा को हम छोड़ आए हैं 1-2 दिन पहले, उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर अब तेज़ल मेरी हेल्प कर रहा है। जब स्मायरा आ जाती तो तेज़ल बिल्कुल निश्चिंत हो जाता कि मम्मा के साथ हेल्प करने के लिए है, तो कुछ नहीं करता है। फिर जब स्मायरा चली जाती है तो फिर तेज़ल को जो वो मेरी हेल्प जो यहाँ पे करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ ना ठंडा ठंडा पानी आता है हैंडपम्प का, तो वो ठंडा ठंडा पानी हम लोग भरते हैं घड़े में, गागर में। तो इस बार तो रेज़ा को भी हमने एक छोटा सा घड़ा लेके दिया है। जो पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया ना, हमने भर के रखा, स्मायरा ने भर के रखा था, वो वाला घड़ा जो हमने स्मायरा को भी लेके दे दिया है। घड़े का पानी पीना गाइस सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और आपको पता है आजकल सब लोग अवेयर हैं और अपनी सेहत को लेकर सब लोग जो वो मतलब जो भी अच्छी हेल्दी चीज़ें हैं वो अपनाना चाहते हैं। तो उसमें से हमने भी ये घड़े वाला जो वो सिस्टम जो वो रखा है। अब तो पीएम मोदी ने भी बोल दिया है कि कम तेल में खाना बनाना है, तो मैं तो कम तेल में ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने मसाला डाल दिया है। जो मैंने इसका करेले का जो निकाला हुआ था अंदर का बीज वगैरह, वो भी मैंने यहाँ पर कुंडे में कूट के डाल दिए हैं। मेरा कुंडा जो अब काम आ रहा है, क्योंकि मेरी छोटी मिक्सी का जार जो ख़राब हो चुका है, इसमें मैं पीस लेती थी ये बारीक करने के लिए चीज़ें। तो अभी कुंडे में जो कूट के मैं ये सारा मसाला और चॉपर में चॉप करके। तो गाइस वंडर शेफ़ का चॉपर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। वंडर शेफ़ का चॉपर आपने देखा, इसमें मैं चॉप कर रही हूँ चीज़ें हाथ से। जब ये इसमें ज़्यादा कुछ डाल दे टमाटर प्याज ना, तो अच्छी खासी बाजुओं की एक्सरसाइज हो जाती है बहुत अच्छे से, मेरे को तो लगता है इससे। तो मसाला करेले का मैंने यहाँ डाल दिया था। और दूसरी साइड जो वो यहाँ पर न्यूट्रेला सोया चंक्स बना रही हूँ, जो कि स्मायरा की रेसिपी है, रेज़ा मेरी बेटी ने मेरे को बताई हुई। तो पिछली बार जब मैंने बनाई थी, मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी। तो स्मायरा ने बोला कि मम्मा इसमें हल्दी नहीं डालनी है, तो मैंने इस बार जो हल्दी की बिना बनाई है। और बहुत ही यम्मी लगी, एक स्नैक की तरह लग रही है ये, और खाने में बहुत अच्छी प्रोटीन का एक मतलब मैंने एक सब्ज़ी बनाई है न्यूट्रिशन की, जैसे करेला हो गया, इसमें टमाटर प्याज और करेले के बीज भरे हुए हैं अच्छे से, मिर्ची वगैरह। और दूसरी साइड जो प्रोटीन के लिए थोड़ी सी मैंने जो वो थोड़ी बनाई है, वैसे इससे ज़्यादा बनानी चाहिए थी, तो उसके लिए बना दिया सोया चंक्स। तो यहाँ पर करेले का मसाला मैंने भर लिया था। तेज़ लग पड़ा था चपाती बनाने के लिए जब मैं करेले का मसाला भर रही थी, क्योंकि करेले बनाने जब होते हैं इसका बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। तो तेज़ल मेरी हेल्प जो तेज़ल ने आज अच्छी से हेल्प कर दी। यहाँ घर का बना हुआ दही है जो कि मैं सर्व कर रही हूँ अतिथि जी को।